हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग फ्रेश हुए हैं वर्शिप से? हालेलुया। कितने लोगों को बरकत मिली है? आमीन। अच्छा, कुछ लोगों ने 2 दफा हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब 2 काम नहीं हुए। मैं फिर से पूछता हूँ, कितने लोग फ्रेश हुए हैं वर्शिप से? ओके, कितने लोगों को बरकत मिली है? हालेलुया। आए खुदाओं के लिए फिर से जोर लगाएं। संडे मॉर्निंग सर्विस के लिए हम सब खुदाओं के हुजूर में द लॉर्ड्स वे मिनिस्ट्री आज मसीह की इस ब्रांच में मौजूद हैं और हम सब आज सुबह खुदाओं के कलाम को सीखने वाले हैं। और मेरा ईमान है कि हम अपने साथ बाइबल मुकद्दस लेकर आए हैं। बड़ी कम आवाज है, इनके पास बाइबल है, हाथ उठाएं, ऊपर करें बाइबल्स, ऊपर बाइबल करें, पता चले ये गवाही दे रहे हैं आप। प्रेज द लॉर्ड। आए मेरे साथ दूसरे सलातीन की किताब निकालेंगे, द बुक ऑफ सेकंड किंग्स, और उसका 3रा बाब, चैप्टर 3 और 9वीं आयत से हम इसको पढ़ेंगे। और इसको पढ़ते पढ़ते हम 15वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। बाजी सभा आगे आ जाए, बाजी सभा पढ़ने में रहनुमाई करेगी और ब्रदर मोहन भी आगे आ जाए और हम इसको इंग्लिश में भी तिलावत करेंगे। दोनों बहन और भाई ऊपर आ जाए। पुराने अहदनामे से दूसरा सलातीन 3रा बाब और उसकी 9वीं आयत से 15वीं आयत। चुनांचे शाए इस्राएल और शाए यहूदा और शाए अदूम निकले और उन्होंने 7 दिन की मंजिल का चक्कर काटा और उनके लश्कर और चौपायों के लिए जो पीछे पीछे आते थे कहीं पानी ना था। और शाए इस्राएल ने कहा, अफसोस कि खुदावंद ने इन 3 बादशाहों को इकट्ठा किया है ताकि उनको शायद मोआब के हवाले कर दे। लेकिन यहोशाफात ने कहा, क्या खुदावंद के नबियों में से कोई यहाँ नहीं है ताकि उसके वसीला से हम खुदावंद की मर्जी दरियाफ्त करें। और शाए इस्राएल के खादमों में से एक ने जवाब दिया कि अलीशा बिन साफत यहाँ है जो एलिया के हाथ पर पानी डालता था। यूसुफ ने कहा, खुदावंद का कलाम उसके साथ है। सो शाए इस्राएल और यूसुफ और शाए अदूम उसके पास गए। तब अलीशा ने शाए इस्राएल से कहा, मुझको तुझसे क्या कहा? क्या तू अपने बाप के नबियों और अपने माँ के नबियों के पास जा? पर शाह इस्राएल ने उनसे कहा, नहीं, क्योंकि खुदावंद ने इन तीनों बादशाहों को इकट्ठा किया है ताकि उनको मोआब के हवाला कर दे। अलीशा ने कहा, रब्बुल फौज की हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूँ, अगर मुझे यहूदा यूसुफ की हजूरी का पास ना होता तो मैं तेरी तरफ नजर भी ना करता और ना तुझे देखता। लेकिन खैर, किसी बचाने वाले को मेरे पास लाओ। और ऐसा हुआ कि जब उस बचाने वाले ने बचाया तो खुदावंद का हाथ उस पर ठहरा। आगे उनका पढ़ा। बस उसने कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि इस वादी में खंदक खोद डालो
क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम ना हवा आती देखोगे और ना मीना देखोगे, तो भी ये वादी पानी से भर जाएगी और तुम भी पियोगे और तुम्हारी मवाशी और तुम्हारे चौपाए भी। पाठों का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन। Chapter 3, verse 9 to 17. So the king of Israel set out with the king of Judea and the king of Edom. After a roundabout march of 7 days, the army had no more water for themselves, or for the animals with them. What? Explained the king of Israel. Has the Lord called us 3 kings together only to hand over for 2 more? But Jehoshaphat asked, is there no prophet of the Lord here, that we may inquire of the Lord through him? An officer of the king of Israel answered, Elisha, son of Shaphat, is here. He used to pour water on the hands of Elisha. Jehoshaphat said, the word of the Lord is with him. So the king of Israel and Jehoshaphat and the king of Edom went down to him. Elisha said to the king of Israel, what do we have to do with each other? Go to the prophet of your father and the prophets of your mother. No, the king of Israel answered, because it was the Lord who called us 3 kings together to hand us over to more. Elisha said, as surely as the Lord Almighty lives, whom I serve, if I did not have respect for the presence of Jehoshaphat, king of Judea, I would not look at you or even notice you. But now bring me a harpist. While the harpist was playing, the hand of the Lord came upon Elisha, and he said, this is what the Lord says. Make this valley full of ditches. For this is what the Lord says. You will see neither wind nor rain. Yet this valley will be filled with water, and your cattle and your animals will drink. Amen. This is the word of the Lord. Amen. Amen. Praise Jesus. खुदावंद अपने कलाम के बड़े और सुने जाने पर बरकत को नाज़िल फरमाए। सो आज का टॉपिक क्या है? किसी को याद है? जैसे भाई कह रहे थे, ब्लेसिंग ऑफ वर्शिप। आज हम वर्शिप पर बात करेंगे कि वर्शिप से, प्रस्तुति करने से क्या क्या बरकतें हमें मिल सकती हैं और क्या क्या काम हो सकते हैं। मोहम्मद लोग चर्च में लेट आते हैं और लेट आने का यही रीजन है कि हम वर्शिप को थोड़ा अपनी इबादत से डिलीट कर दें और कलाम तक पहुंचे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, कलाम सबसे मोतबर, सबसे ऊंचा है, लेकिन वर्शिप में भी आप कलाम ही सुन रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं। आमीन। वर्शिप में आप ईमान की बोली बोल रहे होते हैं। वर्शिप में आप खुदा के नाम को जलाल दे रहे होते हैं, उसके सारे काम जो उसने मेरी जिंदगी में किए। और ये वर्शिप हमें पैदाइश की किताब से ही मिलती है, जहां लिखा है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी, कुछ वाइब्रेशन थी, कुछ हिल रहा था, और वो थी वर्शिप। हमें पैदाइश की किताब से ही मिलती है कि दुनिया भी वर्शिप से बनाई गई है। और मैं एक बुक पढ़ रहा था, साहब कहते हैं कि जब खुदा ने कहा रोशनी बन जाए, तो खुदा ने इस तरह नहीं कहा, खुदा ने गा कर बोला और रोशनी बन जाए। खुदावन गा रहा था, खुदावन बोल रहा था। और ये दुनिया की बुनियाद भी वर्शिप है। वर्शिप से इंसानों की बहाली है, प्रस्तुति से इंसानों की तरक्की है,
प्रेस्टीज से इंसान हर किस्म के बोझ से आजाद होते हैं और दुश्मन इब्लीस की फौजें प्रेस्टीज के वसीला से शिकस्त खाती हैं। हालेलुया। इसलिए प्रेस्टीज हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी दुआओं में, हमारे हालातों में बहुत जरूरी है। सिचुएशंस बैड हो चुकी हैं, हालात बिगड़ गए हैं। ये आज पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में एक वायरस काम कर रहा है और उस वायरस ने जिंदगियों को डराया हुआ है, तबाह किया हुआ है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, प्रेस्टीज एक ऐसी कुंजी है चर्च के पास कि चर्च जब जब वर्शिप करता है जमीन हिल जाती है। चर्च जब जब वर्शिप करता है हर किस्म की बीमारियों पर गालिब आता है। चर्च वर्शिप करता है मौत जिंदगी में तब्दील हो जाती है और खौफ यीशु के नाम से खत्म हो जाता है। हालेलुया। वर्शिप में कुदरत पाई जाती है। बोलो हालेलुया। वर्शिप बंधनों को तोड़ती है। आज एक और वायरस आ गया है जिसको डेल्टा वायरस कहा गया है। आप सब कुछ लोगों को पता है ना? चौथी लहर आ चुकी है और इसकी वजह से हमारे शहर कराची में लॉकडाउन है और एसओपीज का बहुत ख्याल रखें। मास्क पहने, चर्च भी मास्क पहन कर आए, सैनिटाइजर यूज करें। लेकिन इससे बढ़कर जिस शख्स की जिंदगी में वर्शिप है, जिस शख्स की जिंदगी में, ईमानदार की जिंदगी में सताइश है, खुदा के कलाम की बातें हैं, वो मौत से नहीं डरता क्योंकि उसको पता है अगर मैं मर भी जाऊंगा तब भी आसमान पर चला जाऊंगा और वहां भी एक ही काम है और वो है वर्शिप। हालेलुया। अच्छा, एक और बात है, कुछ लोग कहते हैं ईमानदारा नहीं है कोरोना वायरस। ईमानदारानो क्यों ये चीज का डर लग गया है? लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको कभी गलत एडवाइस नहीं करूंगा, मैं आपको कभी गलत मशवरा नहीं दूंगा। वाकई ईमानदार प्रोटेक्ट है, वाकई ईमानदार प्रोटेक्ट है। लेकिन मुझे बाइबल के वो भी आयत याद आती है कि अक्लमंद शख्स कौन है? जो बला को देखकर बोले हाँ मैं नहीं आगे खलो जाऊंगा। और आप और मैं बदन रखते हैं, क्या रखते हैं? ये बॉडी कमजोर है लेकिन रूह जोरावर है। हालेलुया। रूह क्या है? जोरावर है। तो पाक रूह हमारी रूहों के साथ मिलकर हमें जोर आवर कर देता है। आमीन। अब हम ब्लेसिंग ऑफ वर्शिप की तरफ चल रहे हैं। What is blessing of worship? खुदा की हुजूर में वो कौन सी बरकतें हैं जो हम वर्शिप के वसीला से पा सकते हैं? आज हमने एक हवाला जो निकाला है वो अलीशा के दौर का है। किसके दौर का है? अलीशा के दौर का। मुआबी लोगों के साथ फाइट है। किनके साथ? मुआब के लोगों के साथ, मुआबियों के साथ जंग छिड़ गई है और 3 बादशाह एक हो गए। शाह इस्राइल, शाह यहूदा और शाह अदूम, ये 3 बादशाह एक हो गए ताकि किससे लड़े? ताकि मुआब से लड़ा जाए। मुआबी लोग जो शुमार में ज्यादा और 3 बादशाहों को मिलना पड़ा ताकि एक होकर इत्तेफाक करके फाइट की जाए और लड़ा जाए ताकि हम फतह पाए। लेकिन जब वो जंग के लिए गए हैं तो क्या हुआ? उनके पास उनके मवेशी हैं, उनके जानवर हैं, वो खुद हैं, सिपाही हैं, लेकिन उनके पास पानी नहीं है।
उनके पास पानी नहीं है, जंग करने के लिए निकले हैं और जंग करने के लिए जब वो निकले हैं तो पानी नहीं है और पानी इंसान की जरूरत है। अगर पानी ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। पानी के साथ हमें जो है वो हौसला मिलता है, पानी के साथ हमें आगे बढ़ने की इंकरेजमेंट मिलती है, पानी के साथ हमारी सांस बहाल होती है, पानी के साथ हम फ्रेश होते हैं। तो कहा जाता है क्योंकि पानी है जिंदगी, पानी है। तो एक जंग की हालत में अगर पानी ना हो तो इसका ऑपोजिट है कि फिर मौत होगी। क्या होगी? मौत होगी। अगर पानी ना मिलेगा तो जंग में क्या होगी? मौत होगी। अब ये तीन बादशाह तो एक हैं, लेकिन जब पानी नहीं मिला तो एक नेगेटिव थॉट, एक ऐसा थॉट, एक ऐसी सोच जो नहीं कहनी चाहिए, और वो कह गए कि शायद हम आज दुश्मन मुआब के हवाले कर दिए जाएंगे और हम मारे जाएंगे। क्यों? रीजन क्या था? क्योंकि पानी नहीं था। अब हुआ क्या? यहोशप्पत ने सवाल किया, यहोशप्पत ने सवाल किया। यहोशप्पत इस्राएल का बादशाह, दो किस्म की सल्तनतें उस वक्त काम कर रही थी। शाह इस्राएल, कौन सी? शाह इस्राएल और शाह यहोशप्पत यानी बादशाह। दो इस्राएल की फौजें डिवाइड हुई थी। कुछ ऐसे मसले हो चुके थे कि इनको डिवीजन में आना पड़ा, लेकिन फाइट के लिए ये दोनों एक हो गए। तो शाह यहोशप्पत ने कहा कि खुदावंद का कोई नबी हमारे साथ नहीं आया जिसके वसीला से हम खुदा की मर्जी को दरियाफ्त करें। What is the will of God? खुदा की मर्जी क्या है? यहोशप्पत की जिंदगी कामयाब जिंदगी। यहोशप्पत खुदा के कलाम पर चलने वाला, कई जंगों को जीता। यहोशप्पत के अंदर एक ऐसी रूह काम कर रही है जिसके अंदर बोझ है। अब ये कह रहे कि ये जो हम जंग करने जा रहे हैं इसमें खुदा की मर्जी पूछी है कि नहीं पूछी? ये हम ही आ गया। तो कहता है क्या नबियों में से कोई है जिसके वसीला से हम खुदा की मर्जी क्या करें? दरियाफ्त करें। मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं। आप जंग कर रहे हैं, हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं, सुने। आप जंग कर रहे हैं, लेकिन जंग करने के लिए जिसके लिए आप फाइट कर रहे हैं, क्या आपने खुदा की मर्जी को दरियाफ्त किया है? What is the will of God for my life? और मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी सानू अपनी मर्जियां खुदा की मर्जी लगती है ना। कभी कभी हम अपने मसलों में खुदा के खादमों को बीच में नहीं रखते जो खुदा के करीब हमसे भी ज्यादा होते हैं। तो यहोशप्पत खुद खुदावंद का बंदा है, लेकिन वो कहता है क्या कोई नबियों में से है हमारे साथ जिसके वसीला से हम किसकी मर्जी दरियाफ्त करें? खुदा की मर्जी क्या है? खुदा हमें किस तरह जिता सकता है? हम किस तरह विनर बन सकते हैं? खुदा क्या खादम कोई हमारे साथ है? ये बताओ। जंग करने के लिए तो आए हैं, खुदा का खादम आया हमारे साथ क्यों नहीं आया? मैं बताना चाहता हूं, आप अपने काम अकेले कर रहे हैं। आप पास्टर जूलियस से शेयर नहीं करते। आप जब मसले बिगड़ जाते हैं तब पास्टर जूलियस से शेयर करते हैं। आप चर्च के लीडर्स से तब शेयर करते हैं जब आपकी लाइफ के मसले बिगड़ जाते हैं। फिर कहते हो भाई जी आओ पे काम करो। आप अपने मसलों में खुदा के खादमों को कितना आगे रखते हैं, क्योंकि वही हैं जो खुदा की मर्जी को आपके लिए दरियाफ्त कर सकते। क्या मेरे साथ है? इसलिए
कुछ खरीदने से पहले, कोई रिश्ता करने से पहले, कोई काम करने से पहले किसको सामने रखना है? सबसे पहले खुदा को, और दूसरा खादमों को भी साथ रखने की तल्ले जंगना करो, हाथ जाओगे हैं? अच्छा, कुछ लोग छुप छुप के काम कर देंगे, ये सुनो नहीं घुसना, वीजा जब लगेगा और वो दसा गया लगे वीजा लग गया, है ना? एक कुछ लोगों को छुप छुप काम करने की बड़ी आदत, छुप छुप के, है? किसी को पता ना चले, छलकना लगे, ये ना हो कि चर्च मेरे को हद यही मांग रहे हैं, मेरी पेंशन आई है, ये चर्च यही ना कह दे चलो हम चर्च नहीं की करना है। लेकिन अजीजों, खुदा की मर्जी को दरियाफ्त करने के लिए खुदा के खादमों को जरूर आगे रखें, जो आपके लिए घुटने टेकते हैं और आंसू बहाते हैं और दुआ करते हैं। हालेलुया। दो किस्म के खादम दुनिया में काम कर रहे हैं, एक ये वाले, कौन से वाले? पलूस कहता है कुछ ये वाले भी खादम हैं और कुछ ये वाले खादम हैं। हालेलुया। पता चलाना पड़ेगा कि खादम केड़ा साढ़े नाल, कौन सा लीडर हमारे साथ काम कर रहा है, जिसके वसीला से हम खुदा की मर्जी को दरियाफ्त करें, अगर खुदा की हजूरी में जाए और पूछे खुदा उनको, खुदा तेरी क्या मर्जी है। आमीन। अब शाह इस्राइल के खादमों में से एक ने जवाब दिया, साढ़े नाल एक बंदा है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? अलीशा, द मैन ऑफ गॉड। कितने लोग अलीशा को जानते हैं? अलीशा, और देखें उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। जो एलिया के हाथ पर पानी पहचान किधर से आई है? कहां से आई है? इसका कनेक्शन कहां से है? ये आजाद मिनिस्ट्री नहीं है, आजाद खिदमत है, बर्बाद खिदमत है। आजाद खिदमत है। आपकी पहचान किससे है? आप किसके साथ चल रहे हैं? कराची में अगर आप पास्टर जूलियस का नाम लेंगे कि मैं इस चर्च का मेंबर हूं, तो लोगों को पता चलेगा हाँ वो चर्च, ओके वो खादम। और अगर मेरा कैरेक्टर ठीक है तो लोग आप पर भी बिलीव करेंगे। हालेलुया। और अगर मेरा कैरेक्टर खराब है तो लोग आपको भी समझेंगे कि आप भी। तो कनेक्शन कहां से है? आपकी बरकतें कहां से आ रही हैं? किसके वसीला से आ रही हैं? खुदा किसके वसीला से बोल रहा है? एलिया के बारे में बताया गया, शाह इस्राइल के खादमों में से एक ने कहा अलीशा हमारे साथ आया है। वही जो एलिया के हाथ में, ये उसकी ड्यूटी थी। शागिर्द की क्या ड्यूटी थी? एलिया के हाथ में बस ये खिदमत। जब तक एलिया था, अलीशा हाथ में पानी, पाओ क्या उस्ताद जी आओ हाथ धोइए, उस्ताद जी आओ हाथ धोइए, बस यही खिदमत। ओके, हम अपने पॉइंट की तरफ आएंगे। यहोशू ने जवाब दिया, ओके खुदावंद का कलाम उसके साथ है। हालेलुया। मेरे साथ आप क्या बोला यहोशू ने? खुदावंद का कलाम अलीशा के साथ है, क्योंकि जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं वो मैन ऑफ गॉड है। हालेलुया। ओह लो जी, मसला हल हो गया। मसला क्या हो गया? हल हो गया। आओ अलीशा के पास चले। अलीशा के पास पहुंचे। सुने 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 सुने, बाइबल पढ़ेंगे, सुने सुने। आओ अलीशा के साथ पास चले, उससे गुफ्तगू करें। अब ये तीनों बादशाह गए, उन्होंने जाकर अलीशा से कहा पानी चाहिए, ये चाहिए, पानी चाहिए, असी हार जाओगे, हमारी हार हो जाएगी। अलीशा ने एक बात कही। अलीशा ने
कहा कि इसको अगर आप 4वीं आयत से पढ़ेंगे, उसी आवाज में कोई पढ़ दे। अलीशा ने कहा, रब्बुल फाज की हयात की कसम, अलीशा ने कहा, रब्बुल फाज की हयात की कसम, जिसके आगे मैं खड़ा हूँ, जिसके आगे मैं खड़ा हूँ, अगर मुझे शाह यहूदा, अगर मुझे शाह यहूदा यहूसफत के हजूर का, यहूसफत की हजूरी का हजूरी का पास ना होता, तो मैं तेरी तरफ नजर भी ना करता और ना तुझे देखता। लेकिन खैर, किसी गाने बजाने वाले को मेरे पास लाओ। आमीन। ये आज हम जिस उन्वान पर हम बात कर रहे हैं, हम वहीं आ गए। अलीशा ने जवाब दिया कि अगर शाह इस्राएल यहूसफत की हजूरी यहाँ ना होती और खुदा का खादम खुद चलकर मेरे पास ना आता और कोई और आता, तो मैं ये काम नहीं करता। लेकिन खैर, अब काम अगर करना है तो एक काम करना पड़ेगा तुम लोगों को। तीनों बादशाहों को जवाब दिया और उन्होंने कहा कि किसी बजाने वाले को मेरे पास लेकर। अजीब सी बात है कि अलीशा को तो यहाँ कोई नबूवत करनी चाहिए थी। अलीशा कहता खुदावन फरमाता है पानी नाज़िल होगा, लेकिन अलीशा मैन ऑफ वर्शिप भी है। आमीन। क्या है? ही इज अ वर्शिपर। क्या मेरे साथ है बाहर वाले? अच्छा, मैसेज होम थोड़ा सा स्टार्ट हुए। वो वर्शिपर भी है, वर्शिप करता है। आज तो पता है कि सताइश से क्या बरकत है। कहता है किसी बजाने वाले को मेरे पास लाओ। बजाने वाले बहुत से, बजाने वाले बहुत से होते हैं, सिंगिंग करने वाले बहुत से होते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कुछ बजाने वालों के वसीला से वर्शिप के अंदर हजूरी ठहरती है। आमीन। हर किसी के वसीला से नहीं। बड़े बड़े नाम हैं आपके पाकिस्तान के, लोगों ने उनको बुलाना शुरू किया और चर्च के स्टेजेस देना शुरू किए। हमारे जैसे पास्टर्स ने स्टेज दे दिए जिस्मानी लोगों को। इन्हों की आवाज अच्छी है, ये अच्छी है, ये शायरी बहुत अच्छी करते हैं, इन्होंने गीत बहुत अच्छे बनाए हैं और गाते भी अच्छे हैं, और हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग उनको लाइक करते हैं। मैं बताना चाहता हूं वो गा तो सकते हैं, लेकिन उनके गाने से हजूरी नहीं ठहरती। उनके गाने से प्रेजेंस ऑफ गॉड नहीं ठहरता, खुदा की हजूरी। तो खुदा की हजूरी खुदा के लोगों पर तब ठहरती है जो मसलशुदा लोग खुदा के खादमों के साथ मिलकर गाएं। खुदा की हजूरी ठहरती है और फिर बंधन टूटते हैं। हालेलुया। ऐसे नहीं हम आगे सीखेंगे, वैसे नहीं काम होता जिस तरह हम समझते हैं। बजाने वाले कौन हैं चर्च के अंदर? मैं बताना चाहता हूं आज इस चैनल के थ्रू भी और आप सबको, बजाने वाले कौन हैं चर्चिस में, कन्वेंशंस में? मैंने देखा एक दफा एक शख्स एक कन्वेंशन में ढोलक बजा रहा था और जैसी कलाम की बारी आई और जी पैक की थी ढोलक ते टेंट के पीछे टुर गया ते फिर अपना कोई मुंह से पा छड़िया। समझो मुझे मेरा भाई गॉड ठीक हो, मैं हैरान था। और लोग और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो उनको पेमेंट करते हैं कि आप बहुत अच्छा बजाते हो। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि चर्च का एक छोटा बच्चा जो बजाता है और एक माहिर शख्स जो बजाता है, और अगर दोनों के अंदर में से एक छोटे बच्चे के अंदर अगर खुदा का रूह काम करता है तो वो बड़े बजाने वाले से बेहतर है। हालेलुया।
क्योंकि उसके बजाने में फर्क है, क्योंकि उसके बजाने से हजूरी वर्शिप में बह जाती है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि वर्शिपर्स को भी घर से ही दुआ में ठहर कर आया करें कि आप क्या प्ले करेंगे। आप जब बजाएंगे, हाथ रखेंगे, तो आपके हाथ रखने से अनॉइंटिंग जारी हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए समझें इस बात को कि बजाने वाले कौन हैं, ये कौन बजा रहे हैं। आजकल बहुत ज्यादा क्रिश्चियन बैंड्स आ गए हैं, लेकिन वो जो बजा रहे हैं वो कौन हैं? क्योंकि हम हैकल में देखते हैं कि जो बजाने वाले थे और जो गाने वाले थे वो खुदा की तरफ से मखसूस किए गए लोग थे। कौन किए गए लोग थे? आज ट्रेंड चेंज कर, मॉडर्न दौर, अरे मॉडर्न दौर भी हो जाए लेकिन खुदा का मोतबर कलाम जो है वो वैसे ही रहता है जैसे लिखा गया है। हालेलुया। इसलिए बजाने वाले कौन हैं जिनके वसीला से हजूरी फैलेगी। अब ये अजीब सा काम है। अलीशा को कहना चाहिए था कि खुदावंद फरमाता है पानी नाज़िल हो जाएगा, लेकिन उसने कहा पहले बजाने वाले को लेके आओ। क्यों लेके आओ? मैं वर्शिपर्स को कहना चाहता हूं कि आपके वसीला से हजूरी ठहरती है, इसलिए आपको घर से ही तैयार होकर आना है। आमीन। अच्छा, कुछ बजाने वाले होते हैं कि बजाया और जैसे ही कलाम शुरू हुआ पैक किया और अपने सारी चीजें ले गए। तो ये बजाने वाले नहीं हैं। ये डुगडुगी लेकर आते हैं, आप धमाल को आंदे रहे ते फिर पैक कर देने, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बटो जाते हैं। अरे ये वर्शिप ये नहीं है। वर्शिप दाऊद की तरह खुदावंद के हुजूर में झूमने और नाचने की वर्शिप है। हालेलुया। वर्शिप ये है कि उसके तन पर कपड़े नहीं थे, लेकिन उसको एहसास था कि आई एम डूइंग वर्शिप। हालेलुया। मैं प्रस्तीश कर रहा हूं। होश नहीं थी, इतना मगन हो गया था। ऐड का संदूक वापस लेकर आ रहा था, आगे नाचते हुए वेलकम कर रहा था द प्रेजेंस ऑफ गॉड को। मैं बताना चाहता हूं कितने लोग हैं जब वर्शिप हो रही होती तो आप खुदा की हुजूरी को अपने अंदर वेलकम कर रहे होते हैं, और वेलकम जब आप करते हैं तो खुदा की हुजूरी उतरती और काम करती है। हालेलुया। इसमें सोचें जरा कि आप किधर खड़े हैं। ओके, लिखा है जब उस बजाने वाले ने बजाया तो खुदावंद का हाथ उस पर ठहरा। हालेलुया। खुदा का हाथ उस पर है और खुदा ने फरमाया इस वादी में क्या खोद दो, खंदक ही खंदक खोद। इस पूरी वादी में थोड़े थोड़े से कुएं बना दो और ये डिचेस बना दो और ये पूरी वादी को भर दो। ये खुदा का कलाम था। अब खुदा की टेक्नोलॉजी में और हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क। और खुदावंद क्या फरमाता है? क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है, ना हवा आती देखोगे ना मीन पर देखोगे तो भी ये वादी पानी से, ओ हालेलुया। खुदावंद कहता है ना तुम इस वादी में हवा चलते देखोगे ना बारिश बरसेगी तो भी ये जगह पानी से भर जाएगी और तुम भी पियोगे और तुम्हारे मवेशी भी पिएंगे। हालेलुया। क्या सुन रहे हैं आप? वर्शिप या कुछ और? जब हम दुख की हालत में होते हैं फिर हम वो दुखी गाने सुन रहे होते हैं, टूटियां लगा के। समझ गए? टूटियां हैं, इसने मुझे मेरा दिल तोड़ दिया। ये अल्फाज होते हैं। और क्या क्या अल्फाज होते हैं? चले साथ साथ बोलते हैं। क्या क्या अल्फाज होते हैं? इसने प्यार का झूठा वादा किया है, इसने चिट्ठी लिखकर संदेशा भेजकर मुकर गया। ये कुछ चीजें हैं
जो हम मायूसी की आलम में गा रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं। हाँ, किसी की याद आए तो यादों वाले गाने, हाँ, कुछ मुझे भी आते हैं, पहले भी गाते थे। हाँ, ये नहीं कि और मैं फरिश्ता ही पैदा होया सब ते हाँ जड़े ऑनलाइन भी देख रहे हैं हर पादियों ਨੂੰ कुछ ते गाने आंदे होंगे। हाँ, कोई आइंदा नहीं है कि तेरे बचपन तो ही पादरी बन गया। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज के दौर में भी चल रही हैं। हाँ, एक मैं शादी से गया ते शादी से ऐसे गाने ओए 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 ते कुड़ियां नचन ते बाबे खिंचन है, बाबे पियो दादे परदादे हाँ खिंच खिंच के उत्ते लाए नचो 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 ना नच रहे ने। ते जे मैं सोच रहा था चर्च दे अंदर पादरी इंज खिंच खिंच के भैणा नु भरावां नु लेकिन हाँ कितनी शर्म दी गल है ना, कितनी शर्म दी गल है। चर्च दे अंदर कुछ तरीका कोई इबादत करन दा इना दा हैं, लेकिन विआहां च ते खिंच खिंच नु चवांदे हो। उदों की हुंदा, उदों शर्म नहीं आंदी हैं, उदों कोई काम है भाई। ते आपको क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या आपके अंदर वो फीलिंग्स चल रही है, जरा सोचें इस बात को। ते जो कुछ सुन रहे हो ना वही चल रहा है जिंदगी में। जो कुछ सुन रहे हो उसके अंदर ये सुन रहे हैं नहीं कामयाबी नहीं है, तेरी जिंदगी में आंसू, ये अल्फाज होते हैं। हाँ, शाम भाई सुन रहे हो, अल्फाज होते हैं ना, ओ दुख टूट गए, बर्बाद हो गए, मैं मर जावांगा, मैं मर जावांगी, तू ना मिलिया ते ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ओ ये बदरूहें इस सताइश में आपके ऊपर हैवी हो रही हैं और आपको पता भी नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं खुदा की सताइश करने से ब्लेसिंग क्या है। जब आप खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, वादियों में मौत हो, वादी में नाउमीदी हो, वादी में आंसू हो, वादी में कोरोना वायरस हो, वादी में लॉकडाउन हो, वर्शिप के वसीला से ना हवा चलती है ना मींह बरसाता है, तो भी खुदा वादी को पानी से तब्दील करने की कुव्वत रखता है और पानी आ जाता है। हालेलुया, जोरदार हालेलुया। पानी आ सकता है, आ सकता है कब? जब प्रस्तिश ठीक तरीके से की जाए, हाँ, रूह और सच्चाई से ठीक तरीके से। दैट इज वर्शिप। वर्शिप ये नहीं कि आपको अच्छे गीत आते हैं, आप ऊपर आ जाओ, अच्छा बजा लेते हैं, ठीक है, खुदा आपको बरकत दे। लेकिन वर्शिप ये है कि जब खुदा का हाथ आप पर आ जाए। हालेलुया। इसलिए जो कुछ सुन रहे ना आप, अगर खैर है म्यूजिक ही, ये जो म्यूजिक है ये कुछ और तरीके से बनाया गया है, लेकिन खुदा की सताइश का म्यूजिक कुछ और होता है। हालेलुया। इसलिए जो कुछ आप सुन रहे होते हैं ना, ये टीवी में, फिल्मों में और ये रेडियो में, और वो लगाकर सुन रहे होते हैं और आते जाते सुन रहे, इससे बेहतर ये है कि आप वर्शिप सुने। वर्शिप के वसीला से खुदा बड़े काम करता है। हालेलुया। इसलिए वर्शिपर्स इस बात का एहसास करते हैं क्योंकि उनको पता है वर्शिप के वसीला से ब्लेसिंग्स आती है। हालेलुया। तो खुदा का कलाम क्या नाज़िल हुआ, तुम भी पियोगे, तुम्हारे मवेशी और तुम्हारे चुपाए भी पिएंगे। हालेलुया। मुझे एक और जगह पर वर्शिप याद आ रही है, जल्दी से हम खत्म करें। द ब्लेसिंग ऑफ वर्शिप। आपको पता है यरू का याद आया कुछ, क्या हुआ था? खुदा ने क्या कलाम किया था यीशु से? कितने और कितने दिन? 7 days वो यरू में थे और जासूसी करने भी खुदा ने राहत फाशा के घर में भेजा। हम राहत फाशा को तो आज कुछ नहीं कहेंगे, हम वर्शिप पर आएंगे। तो क्या हुआ, खुदावन ने हुक्म दिया कि लावी कहीं अहद के संदूक के आगे चलेंगे, उनके हाथ में नरसिंगे होंगे
और वो इस शहर के चक्कर काटेंगे। और यरू की दीवार इतनी मोटी कि ना अंदर कोई जा सकता, ना अंदर से कोई। लॉकडाउन चारों तरफ। क्या हुआ? लॉकडाउन। लेकिन ब्लेसिंग ऑफ वर्शिप कैसी है मैं बताना चाहता हूं। ब्लेसिंग ऑफ वर्शिप कि जब वर्शिप की गई और खुदावन के खादम यीशु ने कहा जब तक मैं ना बोलूं कोई नरसिंगा नहीं फूकेगा, कोई चलाएगा नहीं। खुदावन की तरफ से कलाम है। किसकी तरफ से कलाम है? खुदावन की तरफ से। और 7वें रोज जब 7 चक्कर काटे गए एक ही दिन में, तो यीशु ने कहा चलाओ अब नसीहत फूको, क्योंकि खुदावन ने ये जगह हमारे हाथ में। और बाइबल मुकद्दस कहती है 7वें चक्कर में they were doing worship। क्या कर रहे थे? वर्शिप कर रहे थे और ईमान की बोली बोल रहे थे कि ये दीवार गिर जाएगी। हालेलुया। ये दीवार नामुमकिन काम है, लेकिन बता रहा हूं वर्शिप के वसीला से नामुमकिन मुमकिन भी हो सकता है। आमीन। अगर आपकी आज बीमारियों की दीवार है, अगर आज ज़वाजी जिंदगी के मसलों की दीवार है, अगर आज आपकी नौकरी की कोई दीवार है, अगर आज आपकी कोई और ऐसा मसला चल रहा है और ये दीवार की मानद है जो गिर नहीं सकती, दुनिया के सामने नामुमकिन है, लेकिन प्रस्तिश करें, प्रस्तिश के वसीला से ये दीवारें गिर सकती हैं। हालेलुया। ये दीवारें गिर सकती हैं। ऐसा हो सकता है? यस। वर्शिप की ब्लेसिंग ये है। और अगर आप वर्शिप कर रहे हैं और दीवारें गिर नहीं रही, ऐसा मतलब फिर वर्शिप के अंदर कम हो, फिर दीवारा सुनने वाली वर्शिप नहीं। कल एक शख्स मेरे पास आया और उसने कहा मैं खुदा से बहुत नाराज हूं। मैंने कहा वाई? उसने कहा मेरी लाइफ में ये है, ये है, ये है, 10 इयर्स हो गए हैं, खुदा मुझे बहाल नहीं कर रहा। मैंने उसको कहा कि खुदावन की कोई प्लानिंग है। आमीन। खुदावन किसी की हलाकत। और मैंने उसको इनकरेज किया, मैंने कहा आप चर्च आना शुरू करें। उसने कहा मैं 10 सालों से वेट कर रहा हूं अपने मोर्चे के लिए और मैं खुदा के साथ भी चलूं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा अगर कोई फर्क ना पड़े तो कोई बात नहीं, उसकी हजूरी में जरूर रहा। आमीन। जे कोई फर्क ना पड़े कोई गल नहीं। क्या कहते हैं वो दानियल नबी के दौर में सदरक मिस्र और अबदनगो कहते हैं हमें आपकी भट्टी में तू डाल रहा बादशाह, लेकिन हमारा खुदा आपकी भट्टी से निकालने की, और अगर वो ना भी बचाए तो भी हम जिंदा खुदा को ही पूजेंगे। हालेलुया। जो परस्तार है ना वो नहीं डरते, कहते हैं कम नहीं भी हुए खैर, लेकिन यीशु तेरे बिन किसी और को सजदा। आमीन। तो दीवारें गिरनी चाहिए। मुझे एक और वर्शिप याद आ रही है, द ब्लेसिंग ऑफ वर्शिप। मैं जल्दी चलूंगा। आज 16वां बाब और 16वीं आयत में इसका जिक्र है। और पलूस और सलास कितने लोग जानते हैं? पलूस और सलास क्या था? एक बदरू गिरफ्तार औरत ने झूठा इल्जाम लगाया और इसकी वजह से वो कैद खाना में बंद हो गया। याद है आपको? हाँ, क्योंकि उस झूठी रूह का बिजनेस पलूस ने बर्बाद कर दिया जब कहा निकल जाए इसमें से। याद है आपको? बहुत बड़ा केस हुआ था पलूस पर। मैं कह रहा हूं जिस पर बहुत बड़े केस हुए ना, कोई गल नहीं। कैद खाना के अंदर पलूस और सलास के अंदर पता नहीं कहां से रोज उसने ये बात उनके अंदर डाली और उनके अंदर ये बात जाग गई। We have to do worship। हमें हाथ पांव लहू लुहान बंधे हुए हैं, लेकिन वो थे रो नहीं रहे हैं, खुदावन बचा रहा है। ऐ खुदावन मैंने तसल्ली दे, तेरी वजह तो दे आया। लेकिन ऐसा नहीं है। लिखा है वो खुदावन के हुजूर में हम के गीत गा रहे थे। हालेलुया। क्या कर रहे थे?
एक दूसरे को देखकर घबराए नहीं, एक दूसरे को देखकर डरे नहीं, जेल की सलाखों को देखकर डरे नहीं, उनके खिलाफ जो वारंट जारी हुए थे उसके खिलाफ डरे नहीं, उसको लेकर डरे नहीं, बल्कि बाइबल कहती है वो कैद खाना में वर्शिप करने लगे। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो अपने आप को कैदी समझते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, रोने की जरूरत नहीं है। मायूसी शैतान की तरफ से है, खुशी खुदावंद की तरफ से है। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ इस बात पर मुत्तफिक हैं? खुशी किसकी तरफ से है? खुशी वर्शिप से मिलती है। हालेलुया। खुशी बजाने से मिलती है खुदावंद के लिए। आमीन। अब उनके पास वहां कोई सांस नहीं है, ना वो बजा सकते हैं, हाथ पांव बंधे हुए हैं, लेकिन मुंह के अंदर, क्योंकि मुंह तो उन्होंने बंद नहीं किया, मुंह के अंदर भी वर्शिप चल रही है। हालेलुया। ये खादम को मिशनरी था, उसको पकड़ा गया, उसको कहा गया यीशु का नाम नहीं लेना, नहीं तो तुझे मार दिया जाएगा। उसको बांध दिया गया एक कमरे के अंदर और उसके ऊपर कुछ बच्चों को छोड़ दिया गया जिन्होंने उसको अंधेरे में बहुत मारा, बहुत ज्यादा मारा। उसकी गवाही है, वो कहता है कि जब मुझे मारा गया, मेरी बॉडी लहूलुहान हुई थी, और जब वो ऑफिसर्स आए उन्होंने कहा कि हाँ भाई अब बता प्रस्तिश तू यीशु का नाम लेना खत्म करेगा कि नहीं करेगा? उसने कहा नहीं, उनको गुस्सा आया, उसने कहा हम जुबान काट देंगे तेरी, अब आखिरी यही तरीका है। उसने कहा अगर मेरी जुबान काट भी दोगे ना, तो जब वो कट कर सामने पड़ी होगी और जो वाइब्रेट हो रही होगी ना, कांप रही होगी, तो उसमें से भी यही बात निकल रही होगी, यीशु मसीह खुदा का बेटा। हालेलुया, हालेलुया। वो हैरान हो गए, उन्होंने कहा हमने ये ईमान किसी के अंदर नहीं देखा, और उन्होंने उससे दुआ कराई और दुआ करके उसको रक्षा किया। हालेलुया। ये है वर्शिप। जब आपके पास सांस भी ना हो, शायद आपकी आवाजें भी बंद कर दी हो, लेकिन आपकी जुबान वाइब्रेट हो रही हो और कह रही हो यीशु तू बादशाह है। हालेलुया। किसी को यह गीत पसंद है, किसी को यह गीत पसंद है, ए क्यों नहीं कहते यीशु मेरा बादशाह है, यीशु मेरा खुदावंद है? यही सब तो अच्छा गीत है। हालेलुया। किसी को गीत पसंद है यीशु शेरे बबर, किसी को कोई और गीत पसंद, एक क्यों नहीं कहते यीशु मेरा खुदावंद है? यही मेरी वर्शिप है। हालेलुया। और क्या हुआ? वर्शिप के वसीला से कैद खाना की न्यू फाउंडेशन हिल गई, और लिखा है कैदियों के कैद खाने खुल गए। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। वर्शिप में वो काम जो आपके लिए बंद कर दिए गए हैं, आज मैं खुदा के कलाम से प्रोफेटिक बात नाज़रीन को और हाज़रीन को बोलना चाहता हूं कि वर्शिप के वसीला से खुदा बंद दरवाजों को आपके लिए खोलने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। आज आपके लिए वर्शिप के वसीला से खुदा बंद दरवाजे खोल देगा। हालेलुया। वैसे कि जैसे आपकी फीस आपकी कॉलेज की 50,000 बनी है, या आपका किराया लाख बन गया है और आप देने के काबिल नहीं हैं, लेकिन अगर खुदावन किसी को चुपके से भेज दे और खुदावन आपके किराए को उसके वसीला से पेमेंट कर दे, और जब आप जाएं और अपने मालिक मकान को कहें कि मालिक मकान जी सॉरी मैं लाख नहीं दे सकता, 50 ही दे सकता हूं, और आपका मालिक मकान आपको कहे इट्स ओके, आपकी तो पेमेंट किसी ने कर दी है, आप कहें कौन? वो कहे मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कहा था कि ये पेमेंट इस शख्स की कर दिए जाए, तब आपको पता चलेगा कि आपके लिए बंद दरवाजे यीशु ने खोल दिए। हालेलुया। जोर का तालीम करें। हालेलुया। आपकी फीस भरनी है, लेकिन आपकी जगह कोई और फीस भरती है। मुझे याद है जब मैं वेंटिलेटर पे गया था, मेरी फैमिली आज तक परेशान है। वो कहते हैं कि लोग आ रहे थे और काउंटर में पैसे देते जा रहे थे, और हम परेशान थे कि कौन कौन आपके पैसे दे रहे हैं, और मुझे भी आज तक उन लोगों का नहीं पता चला। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि खुदावंद हमारे लिए बंद दरवाजों को खोलने की कुव्वत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और
अगर आज आप बहुत परेशान अपने शौहर की वजह से, अपनी बीवी की वजह से, अपने बच्चों की वजह से, दरवाजे बंद हुए हैं हर जगह से, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा आपकी वर्शिप के वसीला से दरवाजा को खोलने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। आखिरी बात पढ़ लें, चले ओरल बोल देते हैं। टाइम ओवर हो रहा है क्योंकि हमने यीशु के खून और ब्लेसिंग ऑफ वर्शिप बरकत मिल रही है। ओके, वर्शिप के वसीला बरकत क्या है? कितने लोग जदौन को जानते हैं? गेडियंस, इंग्लिश में गेडियंस, उर्दू में जदौन। कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते, कम लोग जानते हैं। जदौन आपको क़ज़ात की किताब में नजर आता है। जदौन की फाइट थी इनके साथ, कुछ याद है आपको? मदियानियों के साथ। इनके साथ मदियानियों के साथ फाइट थी। मैदान में रहने वाले लोगों के साथ उसकी फाइट थी और हार चुका था। खुदा ने कहा नहीं, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, उठ जदौन, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। आप सारी स्टोरी से वाकिफ हैं। वो बहुत ज्यादा फौजी अपने साथ लेकर जा रहा था। खुदा ने क्या कहा था? खुदा ने कहा नहीं, जदौन ज्यादा है। खुदा ने क्या कहा? और जदौन बहुत ज्यादा लोग हैं, नहीं ये कम कर। खुदा इतने ज्यादा मदियानी ज्यादा ने हंसी, फिर भी उन्होंने सामने काट नजर आवांगे। खुदा ने कहा नो, लोगों को कम कर। मैं बताना चाहता हूँ कि खुदावन टीमों से भी, चर्चिस में से भी छांटी करने की कुव्वत रखता है, वो कर देता है। जो प्लान ऑफ गॉड में नहीं होते, कुछ शौकिया आ जाते हैं। मैं भी खिदमत करनी है, भाई साहब मेरा नाम ही लिख दो। कुछ लोग शौक मैं वर्शिप करना चाहता, मेरा भी नाम लिख दो। हाँ, लेकिन ये खिदमत कॉल्ड खादमों के लिए है। आमीन। अच्छा, 3 किस्म की खिदमतें हैं दुनिया में। एक कौन सी है? मैंने बताया था जो रात को भी लीडर्स थे। एक कौन है? जो इंसान बनाते हैं। और बनाते हैं आज ये पादरी की तरह बड़ा लगता है, स्टाइल बड़ा अच्छा है। अब तू पादरी है, वो पादरी बन जाता है। अच्छा, कुछ लोग हैं सेल्फ मेड। कौन से मेड? खुद बनने वाले। अब मेरा शौक है पादरी बनना, मेरा शौक है मुबशर बनना। हाँ, वो ये खिदमतें बर्बाद है। लेकिन कुछ हैं जो गॉड मेड होते हैं। हालेलुया। वो खिदमतें जो चोजन वन है, जो खुदा उनकी तरफ से है, उनकी खिदमतों में कुछ अलग ही नजर आता है। आमीन। तो खुदा ने जदौन को क्या कहा? लोग ज्यादा ने लोग कानू काट कर कि कितने लोग खुदा ने चुने सन? 300 पीपल्स। कितने लोग? खुदा ने कहा अच्छा, एक चश्मे के पास जाना और जहां लोग कुत्ते की तरह छपड़ पानी पिएंगे, वही जंग के लिए सिलेक्टेड लोग हैं। और वो कितने लोग थे? 300 लोग। जल्दी वाला काम करने वाले, जल्दी पानी पीने वाले। मेरी खिदमत के लिए वो लोग आएंगे जो स्ट्रांग होंगे और जो सुस्त नहीं होंगे और जल्दी पानी पिएंगे, क्योंकि दुश्मन की तरफ उन्होंने अटैक करने। तो बाकी कौन सा? आराम ना है, प्यार रखिया, आराम ना लेट के रेस्ट। ओ जदौन ने हेलो पानी पियो। अच्छा भाई साहब, अंडा पराठा हुआ, फिर आगे चलाएंगे। एंड नहीं, चपड़ के कुत्ते की तरह। हमारा लीडर अगर भूखा है तो मैं भी भूखा ही रहूंगा। मैं लीडर की तरह फटाफट काम, सुस्त वाला काम, क्योंकि सुस्त लोग खुदा की बादशाही के ये 5 मिनट में मैं अपना प्लेन लैंड करने लगा हूँ। कराची लॉर्ड्स मिनिस्ट्री आजम बसी पहुंच गया। तो क्या हुआ कि खुदावन ने उनको दुश्मनों के पास भेजा और जदौन को स्ट्रॉन्ग खुदावन ने किया। एक मदियानी जो अपनी ख्वाब सुना रहा था, आपको सब कुछ याद होगा, तो उससे खुदावन ने उसको और हौसला दिया और खुदावन ने उसको एक तरतीब दी फाइट करने की। कुछ याद है? उसने 300 लोगों के 3 ग्रुप बनाए। कितने ग्रुप? 1 2 3 ग्रुप बना दिए, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उनके हाथों में नरसिंगे दिए, उनके हाथों में
तलवार दी, उनके हाथों में मटके दिए और उनके अंदर मछलियों को रख दिया। याद है आपको? और उनके अंदर क्या रख दिया? और उसने कहा कि जब मैं तुम्हें कहूं तो ऊंची आवाज में कहना, जलाओ उनकी तलवार और खुदा की तलवार, और तुम मटकों को तोड़ना और मछलियों को ऊपर करना, और तब मदियानी डर जाएंगे और खुदा उनको उस जगह से मार के खत्म कर देगा। मैं बताना ये चाहता हूं इस पूरे पैसेज में कि उनको हैवी होने के लिए कोई और लोगों की जरूरत नहीं पड़ी, उनको हैवी होने के लिए कुछ और लोगों को शामिल नहीं करना पड़ा, लेकिन प्लान ऑफ गॉड को सामने रखा। आमीन। इसको आगे रखा। और मैं बताना चाहता हूं नरसिंगे फूंकना भी वर्शिप है। नरसिंगे फूंकना क्या है? वर्शिप है। जहां वर्शिप होती है वहां शायद ज्यादा जोर आवर लोग हों, लेकिन अगर आप एक ही खड़े हैं तो खुदा आप अकेले को जिताने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। वो क्या हो रहा था जब दाऊद, मैंने बाइबल बंद कर दी, जब दाऊद जाति जूलियत से लड़ने आ रहा था, क्या हो रहा था? जाति जूलियत क्या कह रहा था? मैं तेरे गोश्त को जंगली जानवरों को खिला दूंगा। ये जंगली परिंदे आएंगे तेरे गोश्त को खा जाएंगे, तो खत्म हो जाएगा। लेकिन दाऊद क्या कहता है? मैं खुदावंद के नाम से तेरे पास आया हूं। ये जंग मेरी नहीं, ये किसकी जंग है? एक्चुअली जब वो बोल रहा था ना, उसके बोलने में वर्शिप थी। हालेलुया। उसके बोलने में खुदा उनकी सताइश थी, और सताइश का मतलब यह है खुदा को ऑनर देना। आमीन। दसना ही चाह रहे हैं कि जब चर्च आते हो एक कलाम के वक्त ना आया करो, कोशिश करो 9:30 बजे चर्च आ जाओ, ताकि वर्शिप को अटेंड करो। यहाँ जो भी शख्स खड़ा है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को खिलाफता नहीं है, कौन पता इथे जो भी खलोता है वो खुदावंद दा परस्तार है, ओदे वसीला खुदा बड़े बड़े काम कर सकता है। हालेलुया। उसके बजाने से, उसके गाने से खुदा बंधनों को तोड़ सकता है, और खुदावंद वर्शिप के वसीला से आपको ब्लेस्ड कर सकता है। हालेलुया। और जब घर से जनाजे उठ रहे हो ना, तब भी वर्शिप करें। तब भी क्या करें? बड़ा मुश्किल में बात कह रहा हूं आपको। इस दौर में ये मैं बताना चाहता हूँ, ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में भी अगर घर से जनाजे भी उठ रहे हैं, वर्शिप को ऊंचा करें। और जब वर्शिप को ऊंचा करेंगे तो मातम खुदा जिंदगी में और खुशियों में तब्दील कर देगा। खुदा आपको इस रात से खुशी